चलो इसे खत्म करते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर बार की तरह हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त मूवीज के बारे में, जो कि आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। पर एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। और अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट मूवी सबसे पहले देखने को मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म नेवर बैक डाउन से, जहां पर आप कहानी देखते हो जैक की, जो कि हाल फिलहाल में अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए शहर में रहने के लिए आया होता है। पर अब जैक को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है और वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। अब इसी दौरान जैक अपने नए हाई स्कूल में होता है और वहाँ पर उसकी बहस हो जाती है स्कूल के सबसे पॉपुलर लॉन्डे से, जो कि जैक को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती भी करता है। और तब जैक ये तय करता है कि वो हर हालत में अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है ईयर 2000 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म द वॉचर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जॉयल की, जो कि एक FBI एजेंट होता है और वो पिछले कई महीनों से डेविड, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर होता है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। अब डेविड जो है वो एक बहुत ही शातिर किलर होता है, जो कि खून करने के बाद पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। पर अब वो लोगों को मार मार कर थक चुका होता है और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता है। और तब वो जॉयल को, जो कि FBI एजेंट होता है, उसे कुछ लोगों की तस्वीरें भेजता है, जो कि उसका अगला टारगेट होते हैं। और तब शुरू होता है एक शातिर किलर और एक FBI एजेंट के बीच एक बहुत ही खतरनाक खेल। तो अब देखना मजेदार होगा कि आपकी बार जॉयल उस कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। फिल्म को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म गेट इन द डार्क। अब इस 1 आवर 30 मिनट की फिल्म में आप कहानी देखते हो एक रिपोर्टर की, जो कि एक छोटे से गांव में जाता है ताकि वहां जाकर वो एक रहस्य से पर्दा उठा सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस गांव में जाने के बाद उस पत्रकार के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। तो इससे आगे कहानी में उस रिपोर्टर के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन वेस्टर्न ड्रामा फिल्म द सैल्वेशन। अब वेस्टर्न मूवीज देखना मुझे काफी पसंद है और जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया था तब मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये फिल्म मुझे पसंद आएगी। पर यार मैं बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ मुझे पसंद ही नहीं बल्कि बहुत पसंद आई। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी 18th सेंचुरी में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जॉन की, जो कि 7 साल के बाद अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलने वाला होता है। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने 7 साल के बाद अपनी बीवी और बेटे को देखा था। पर अब जल्दी उसकी इन खुशियों को नजर लग जाती है जब 2 लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में जॉन घायल हो जाता है और वो गाड़ी पर से नीचे गिर जाता है। पर जब तक वो अपनी बीवी और बेटे तक पहुँच पाता तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लुटेरों ने उसके बेटे को गोली मार दी। बाद में उसकी बीवी का रेप किया और उसे भी मार दिया। और तब जो ये तय करता है कि वो उन लुटेरों से अपनी बीवी और अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 इंटरनेशनल। अब ये फिल्म सीक्वल है 2017 में रिलीज हुई कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट फिल्म का। तो अगर आप लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है तो चिंता मत करना, उसका भी लिंक आपको 6th पोजीशन पर मिल जाएगा। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये कहानी देखी थी कि एक नॉर्थ कोरियन एजेंट साउथ कोरिया आता है ताकि वहाँ आकर वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ सके। अब साउथ कोरिया आने के बाद वो एक साउथ कोरियन डिटेक्टिव की मदद लेता है ताकि वो दोनों मिलकर उस क्रिमिनल को पकड़ सके। अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको पता ही होगा अगर आपने वो फिल्म देखी है तो। अब इसके सेकंड पार्ट में आप कहानी देखते हो एक बार फिर उन्हीं दोनों डिटेक्टिव्स की, जो कि अब की बार एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़े हैं। तो इससे आगे कहानी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है।
नंबर 5 पर है साल 2000 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द सेल। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि अपने साथ एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आती है और यकीन मानो मैंने इस तरह की मूवी पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि पुरानी होने के बावजूद भी मुझे काफी पसंद आई। जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैथरीन डीन की, जो कि एक फीमेल साइकोथेरेपिस्ट होती है। अब वो अपनी फील्ड में काफी टॉप पर होती है, जिस वजह से एक दिन उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि उस कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिस मशीन के जरिए आप दूसरे व्यक्ति के दिमाग के अंदर जा सकते हो। और तब कहानी फोकस करती है एक बहुत ही शातिर किलर पर, जिसने अब तक बहुत सारी लड़कियों को जान से मार दिया होता है। अब इसी दौरान वो एक लड़की को भी किडनैप कर लेता है और उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है ताकि वो उसे भी टॉर्चर कर मार सके। पर अब इससे पहले ही पुलिस उस किलर को पकड़ लेती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पकड़े जाने के बाद वो किलर कोमा में चला जाता है और तब कैथरीन को बुलाया जाता है ताकि वो उस मशीन के जरिए उस कातिल के दिमाग के अंदर जाए और ये पता करे कि उस कातिल ने उस लड़की को कहाँ छुपाया है। पर अब सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब कैथरीन उस कातिल के दिमाग के अंदर जाती है उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम। तो अब ये फिल्म दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है या फिर दोबारा से देखना चाहता है तो वो अभी से देख सकता है। जहाँ पर आप कहानी देखते हुए एक ऐसे सुपर हीरो की जिसे पिछले कई हजार सालों से कैद कर रखा गया होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो कैद से आजाद हो जाता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 3 पर है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड। तो अब ये फिल्म भी दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जिन्हें एक दिन एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चलता है जो कि किसी भी नक्शे पर नहीं होता है, और तब वो लोग खतरों से भरे एक ऐसे एडवेंचर सफर पर निकलते हैं ताकि वो उस आइलैंड को ढूंढ सके। तो अब इस सफर में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग उस आइलैंड को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी YouTube पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 450 है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। अब नंबर 2 पर है 2006 में रिलीज एक फैंटेसी ड्रामा मिस्ट्री फिल्म द इल्यूजनिस्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो आइजनहाइम की जब वो छोटा होता है तब वो अपने गाँव को छोड़ देता है। अब इस बात को 15 साल बीत जाते हैं और आइजनहाइम एक बहुत ही बड़ा जादूगर बनकर अपने शहर वापस आता है ताकि वो एक ऐसी चीज को हासिल कर सके जिस चीज को हासिल करने के लिए उसने 15 साल पहले अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ा था। तो इससे आगे कहानी में आइजनहाइम के साथ क्या कुछ होता है और क्या अब वो उस चीज को हासिल कर भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। अब नंबर 1 पर है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 2 एपिसोड 8। तो इस सीरीज का एपिसोड 8 भी YouTube पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। और कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।